तक पढ़ा था। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ा था या नहीं? नहीं सर। सर टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग से स्टार्ट करनी है हम लोग। जी। इधर से स्टार्ट लेना है सर। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग से शुरू करनी है, अच्छा, इधर से ठीक स्टार्ट है। लेना है। ठीक है, ठीक है, इधर से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग को समझने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम बॉन्डिंग को, फिनोमेना को समझे कि व्हाट इज मीन बाय बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग की डिफिनेशन मैंने पहले की है, ये तो शायद आप लोगों को पता भी हो, ठीक है, कि व्हाट इज मीन बाय बॉन्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर बॉन्डिंग लफ्ज मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो उसको दोबारा पीछे नहीं जाते हैं, थोड़ा सा आगे उससे जाते हैं, ठीक है। कि हमने बॉन्डिंग फिनोमेना पढ़ा था। बॉन्डिंग फिनोमेना सिंपल में डिफाइन करूं आसान अल्फाज में, तो बॉन्ड का मतलब है अटैचमेंट, ठीक है। बॉन्ड का मतलब क्या है? अटैचमेंट। सर। सो जितने भी हमारे पास एटम्स होते हैं, हम नॉर्मली देखते हैं चीजों को, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं या नहीं होते? जी सर होते हैं। हाँ। तो होते। उस अटैचमेंट की वजह से हमारे पास कोई नया शक्ल आ जाता है, कोई नई चीज आ जाती है, कोई नई सब्सटेंस आ जाती है या नहीं? जी सर। हाँ बिल्कुल। जी अगर मैं सर। सिंपल कहूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई दीवार बनानी है, अलमारी बनानी है, तो मैं किस चीज को जोड़ता हूँ, किस चीज की बॉन्डिंग करता हूँ? ईंटों की। इंट वगैरह की, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जब एटम से नए अकसाम की सब्सटेंसेस बनानी है, नया मैटर बनाना है, नए कोवेलेंट सब्सटेंस बनाने हैं, नई कोई चीज बनानी है, तो जाहिर है एटम्स को भी जोड़ना पड़ता है या नहीं? जी सर। हाँ जी बिल्कुल। सर बिल्कुल। इसी जोड़ने को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग। अब ये बॉन्डिंग हमारे पास डिफरेंट अकसाम की होती है। ऐसा नहीं है कि बस हमारे पास वो एटम्स जुड़ गए, बस हमारे पास क्या हो गई, बॉन्डिंग बन गई, नहीं। बल्कि ये हमारे पास चार डिफरेंट अकसाम के बॉन्डिंग होते हैं जब भी एटम्स मिल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। जब भी एटम्स मिल रहे होते हैं तो इनके दरमियान चार डिफरेंट अकसाम की बॉन्डिंग होती है। वो कौन कौन सी होती है? पहले हमारे पास आती है आयनिक बॉन्ड। कौन सी? आयनिक बॉन्ड। आयोनेट टाइप। आयनिक बॉन्ड शायद मैंने पढ़ा भी था। आप लोग कंफर्म बता दे, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? जी सर पढ़ा था। पढ़ा था। हाँ, अगर किसी ने ना किया है ना, तो मेरे पास वो लेक्चर पढ़ा है, इस वजह से मैं कह रहा था, ठीक है। अच्छा, आयनिक बॉन्ड चलो थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, फिर आगे जाता हूँ, ठीक है। शायद यहाँ पर हो भी। हाँ, ठीक है। आयनिक बॉन्ड किस वजह से बनता है, थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा था। देखिए, आयनिक बॉन्ड निकला हुआ है आयन से। किस चीज से? आयन से। और आयंस किस चीज से निकले हुए हैं? एटम से, ठीक है। तो एक स्टूडेंट बताए, चलो मैं पिक करता हूँ रेंडमली, ठीक है। आजरा शाहीन बता दे, ठीक है, कि हमारे पास एटम से आयन कब बनते हैं? आजरा शाहीन सोई हुई है शायद। आजरा शाहीन ये नहीं बता सकती। चलो। सर जब इन पे चार्जेस आते हैं। जी जी जब सर बिल्कुल। इन पे चार्जेस आ जाते हैं, हाँ हाँ। एटम के ऊपर जब चार्ज आ जाए। हाँ, किसी भी एटम पर जब चार्ज, मेरी आवाज कट रही है? मेरी जी आवाज, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का मतलब क्या है? सर जो चार्ज बनता है उसके, हाँ सर फोर्सेस जो होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं आयन की वजह से जो चार्ज बनता है उसको हम कहते हैं। हाँ। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज बन रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन, जाहिर है जब भी बॉन्ड बनेगा किस वजह से बनेगा? चार्ज आयंस की वजह से। किस वजह से? अपोजिटली चार्ज आयन, ठीक है। अपोजिटली चार्ज आयन का मतलब ये है कि हमारे पास एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा? नेगेटिव होगा। ट्रिटिव। हाँ, और पॉजिटिव और नेगेटिव रिपेल ईच अदर, क्या होते हैं उसमें? तो सर ये जाता है, जी। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं ये। तेज बोले, मैं सुनाई नहीं दे रहा। जी जी बोले। सर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं ना। नहीं, किसने कहा कैंसिल करते हैं? आप पॉजिटिव ले लें और एक नेगेटिव ले लें, इस तरह कर ले, आसान तरीका है, ठीक है। पॉजिटिव जो हमारे पास जो गर्म तार होती है ना बिजली की, वो नेगेटिव होती है, ठीक है। जी। सुनाई दे रहा है या नहीं?
दे रहा जी सुनाई। सर। हाँ हाँ, और आज जो बंदा होता है वो हमारे पास क्या होता है, जो जमीन के साथ अटैच हुआ होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। तो आप गर्म तार को पकड़ लें, आपको वो रिपेल करेगा या आपको वो खींचेगा, खुद डिसाइड कर लें। अट्रैक्ट सर करेगा सर। खींचेगा। हाँ, तो यही तो हमारे पास होगा कि आयनिक बॉन्डिंग किस चीज में बनेगी फिर, पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव में बनेगा या पॉजिटिव नेगेटिव में बनेगा? अपोजिट अट्रैक्शन में, पॉजिटिव नेगेटिव में। पॉजिटिव नेगेटिव में, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, और ये एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट, ठीक है। तो इसी वजह से क्या लिखा है बिटवीन, क्या लिखा है बिटवीन, बिटवीन टू अपोजिट। ऑपोजिटली चार्ज अपोजिट। तो इस पार्टिकल। वजह से अपोजिट लिखा है कि उसमें हमारे पास क्या होती है, जो चार्ज एटम होती है या जो चार्ज आइंस होती है वो हमेशा क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी, क्या होंगी, अपोजिट होंगी, यानी। हाँ, समझ गए। जी सर। अच्छा, अब दोबारा आते हैं, ये मिट क्यों नहीं रहा, चलो। एक मिनट, एक स्टूडेंट ने, सर आवाज क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं है मेरी आप लोगों के साथ, आप लोग सुनाई नहीं दे रहा क्लियर। सुनाई दे रहा है। तो फिर आप स्टूडेंट्स क्यों कह रहे हैं कि सर आवाज सुनाई नहीं दे रही? सर तो इंटरनेट कुछ इशू हो जगह पे सकता होना है ना, सिग्नल का कहीं ना इश्यू कहीं होगा पे। ना, इंटरनेट इश्यू होगा ना कई जगह पे। ठीक है, फिर मैं आगे जाता हूँ, मैं क्या करूँ अभी, ये क्या हुआ हमारा। अच्छा। सर बिल्कुल क्लियर आवाज है आपकी, कोई मसला नहीं है। आप अच्छा ठीक है। बताएं। अच्छा, तो आयनिक बॉन्ड तो हो गए, दूसरा है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, जरा इसको देखते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारे पास क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, हमारे पास जब भी एटम्स होते हैं, एक तो आइंस बन गए, वो आइंस वाला किस्सा तो खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास ये किस्सा होता है कि एक एटम, यहाँ हाँ क्लियर है, ठीक है। यहाँ शेयरिंग जरा देख ले इस चीज को। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि हमारे पास दो एटम्स हैं, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, ठीक है। इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है, क्या है, कम है। इस एटम को भी क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उस दूसरे एटम को भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों, ये अपना वाला इसके साथ भी शेयर करे और इसके साथ भी हो, और इसका वाला भी इसके साथ भी हो और इसके साथ भी हो। तो दोनों म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, कोविलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक एटम हो गया ना, बिल्कुल इसी तरह का इसके साथ दूसरा एटम भी आ जाए और ये दोनों शेयर कर ले, जब शेयरिंग ऑफ एटम, सॉरी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। तो इसकी जरा डेफिनेशन यहां पर देख लें। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, द इंट्रा एटॉमिक लिंकेज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम दी, क्या है, फ्रॉम दी शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स। जब भी एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम बोथ न्यूक्लियाई, दोनों एटम्स के जो सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके नतीजे में इसके साथ भी बॉन्ड्स पूरे हैं और इसके साथ भी, ठीक है। Resta sul pallere. आओ, Da volere. आओ, Da frire. आओ वाला। अच्छा। Da Yusuf, हाँ। अच्छा, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, दिस नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन काजेस बॉन्डिंग, जिसकी वजह से क्या बनती है, बॉन्डिंग बनता है, ठीक है। दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर जरा देखते हैं, यहाँ पर क्लियर है, ये एक एटम हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। अब इसके साथ कितने हैं, इसके आखिर आउटर मोशन में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, और इसके भी कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो ये इसके साथ शेयर होगा, ये इसके साथ, इसके नतीजे में दोनों के 8 8 हो गए या नहीं हुए। मेरी आवाज आप लोग को ये कह रहे हैं कि सुनाई नहीं दे रही है आप लोग।
बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कह रहे हैं, क्या मसला है यार? मेरे आवाज में मसला है प्लीज क्या? आप जिनको आवाज नहीं आ रही, आप अपनी मेरे आवाज जो आवाज है में ना तो मसला नहीं वो है ना? हाई कर लें। सर की आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। शायद मेरे आवाज में आप मसला। लोग नहीं सर, आपकी आवाज ठीक अभी है। देख ले, ठीक है नहीं? हेलो। तो फिर स्टूडेंट्स क्यों जी जी आ मार रही सर, है। ठीक आ रही है आवाज। मारा? वरना करे ना आप लोग क्यों है? चलो मैं ये कहता हूँ कि क्या मसला है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा। अच्छा। अभी आप लोगों को कोवलेंट बॉन्ड समझ आ गई या नहीं आई? दोबारा सुन ले कोवलेंट बॉन्ड की कहानी। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। आयनिक बॉन्ड तो शायद आप लोग समझ गए, न भी समझ गए तो ना समझे, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास होता है दो एटम्स जब मिल रहे होंगे। ये ज्यादातर हमारे पास क्या होता है, नॉन मेटल्स में होते हैं। किस चीज में होते हैं? नॉन मेटल्स में हमारे पास होता है। उसके नतीजे में हमारे पास ये होता है कि एक एटम के साथ भी कमी है, किस चीज की? एक इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन्स की, दूसरे एटम्स की बात साथ भी। तो वो इस तरह शेयर करते हैं कि एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स नहीं खींचेंगे, बल्कि उनके दरमियान इस तरह की म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है। जैसे आप लोग अगर इस चीज को देख लें, मैं इसको क्लियर करता हूं तो आप लोगों को आसान हो जाएगा। ये जरा देख ले, इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आप लोग में से कोई बता दे। शाबाश शाबाश, जल्दी रैंडमली कोई बता देना। इलेक्ट्रॉन्स ये आप लोगों को नहीं सर पता। सेवन है। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं हाँ, इसके पहले में। लेकिन ये आउटर मोस्ट शेल में है, ठीक है। और इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 8। कितने? 8। एट। हाँ, 8। इसी तरह इस एटम की भी आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए? 8। एट। 8। दोनों को जरूरत कितने इलेक्ट्रॉन्स की है? 1 एक। 1 एक की। की। 1 1। तो इस तरह हो सकता है कि ये अपना वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करे, और ये अपना वाला इसके साथ शेयर करे, ठीक है। तो इस शेयरिंग के नतीजे में अब आप दो देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पूरे हो गए या नहीं? जी सर। हाँ, अब इस दूसरे को भी देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, और कितने हो गए इसके? आठ। हाँ, दोनों के 8 8 पूरे हो गए या नहीं? 8 जी सर। हाँ। तो इसको, हाँ, लेकिन यहां पर यह बात याद रखिए कि ना इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया ना इसने दिया, बल्कि दोनों के दरमियान क्या हो गई? बॉन्डिंग हो गई। फासला। शेयरिंग। शेयरिंग हो शेयरिंग हो गई। तो शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। जो ट्रांसफर के नतीजे में बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? गई। आयनिक कहेंगे। यहाँ आयनिक। पर एक और दूसरी बात देख ले कि मैंने ये नहीं कहा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, मैंने ये कहा है? नो, आपने बिल्कुल नहीं कहा नहीं सर। कहा। तो इसका मतलब है कि ये किस वजह से हुआ? शेयरिंग से हुआ। न इसने सिर्फ अपना शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन दिया न इसने दिया, बल्कि दोनों के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। क्या हो गई? म्यूचुअल। म्यूचुअल। म्यूचुअल शेयरिंग। तो जो म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जरा यहाँ पर डिफिनेशन की तरफ आते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड is intra-atomic linkage that results from the sharing of an electron pair between two atoms। जो शेयरिंग की वजह से बनता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं H2 कह लूं, तो H2 के दरमियान हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। H2O, ये हमारे पास क्या है? इसमें कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट। ठीक। अब तीसरा हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है? ये शोर कौन कर रहा है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये कौन शोर कर रहा है? अच्छा। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या होता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड दैट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाइड बाय ओनली ऑफ द टू एटम्स। जिसमें हमारे पास यहां पर जरा देख ले कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड जिसमें हमारे पास, वो कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें हमारे पास
एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। यहां पर जरा डिफिनेशन देख लें, अ कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको हम दूसरा नाम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटिव बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, ये सर कोवेलेंट बॉन्ड की एक किस्म है, ठीक है, दैट फॉर्म्स व्हेन बोथ इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द सेम। ये शोर आपकी तरफ से आ रहा है। ये जो ये वाला आपका कहने का मतलब है कि अगर टू है इसके पास, तो एक पेयर पूरे का पूरा ये दूसरे को ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर नहीं करेगा, यह बात याद रखिए। यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा वो आयनिक होगा। यह वो शेयरिंग है। आयोनिक है, ठीक है। इसके पास भी ये है, शेर। ये देखिए, इसके पास हाँ, भी मौजूद है। ठीक इसने ठीक ठीक। अब गंवाया नहीं है, अच्छा, यानी इसको इसने दिया नहीं है, बल्कि क्या किया है? शेयर किया। शेयर किया हुआ है। जब वो कोवेलेंट बॉन्ड, सुन ले, वो कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स एक एटम अगर शेयर या एक स्पीशी शेयर करे तो उसको हम क्या कहेंगे फिर? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। नॉर्मली हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? दोनों शेयर कर रहे होते हैं, इसने अपना वाला शेयर किया है, इसने अपना वाला नहीं। लेकिन अगर दोनों इसने शेयर किए हुए होते तो ये बॉन्ड हमारे पास फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता। कौन सा होता? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। है तो कोवेलेंट बॉन्ड ही, यानी क्या है? शेयरिंग है। लेकिन शेयरिंग एक स्पीशी ने की है। क्या की है? एक स्पीशी ने की है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम दूसरा नाम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक डोनेट करता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है, जिसके नतीजे में हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पर भी आप लोग इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ तीन स्पीशीज बॉन्डेड है, ठीक है। BF3 है ये हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है? NH3 है, जिसके नतीजे में इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए हैं इसके साथ, और हमारे पास नया बॉन्ड बनेगा NH3 BF3, ठीक है। तो ये हमारे पास बॉन्ड बन गए इसके नतीजे में। यहाँ पर देख लीजिए इसकी डिफिनेशन, अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आल्सो कॉल्ड, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, इज अ कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें हमारे पास जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एक स्पीशी या एक ग्रुप ऑफ एटम्स शेयर करते हैं, ना कि दोनों। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय टू एटम्स शेयरिंग अ पेयर ऑफ, जिस कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें हमारे पास दोनों एटम शेयर कर रहे होते हैं। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? द एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज द इलेक्ट्रॉन पेयर इज अट्रैक्टेड बाय बोथ न्यूक्लियाई। हालांकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है? इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, यहां पर देख ले, ईच एटम सप्लाइज वन इलेक्ट्रॉन। ईच एटम क्या करता है? वन इलेक्ट्रॉन को, वन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? शेयर कर रहा होता है, ठीक है। शेयर करते हैं। हालांकि दूसरे में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास एक शेयर कर रहा होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास दोनों शेयर कर रहे होते हैं, बस सिर्फ ये फर्क है इसमें। यहाँ पर जरा भी देख ले, यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा शायद। ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर किए हैं या नहीं, तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है चौथा, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड वो फोर्स होता है दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन अ मेटालिक सब्सटेंस। मेटल्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। सच एज सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड एटम्स, जिसमें हमारे पास क्या होता है? जरा इस चीज को देख ले। मेटालिक बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस तरह के घूम रहे होते हैं, तो ये इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इस तरह भी। और एक सी सा यानी समंदर ऑफ एटम्स बना लेते हैं, ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। तो हमारे पास मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? पॉजिटिव, और इसके साथ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इस तरह घूम रहे होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं इस तरह, पॉजिटिव न्यूक्लियाई, और इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? अ मेटालिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, वो बॉन्ड होता है केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड द फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ लेटेस्ट स्ट्रक्चर या मेटालिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? मेटालिक स्ट्रक्चर। बस यह इस तरह कह ले कि मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे? मेटालिक बॉन्ड कहेंगे, ठीक है।
समझ गए इस चीज को? जी सर। अच्छा, ये हमारे जी सर। बॉन्डिंग फिनोमेना हो गए, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। रिएक्शन फिनोमेना आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट टॉपिक में। तो इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी, वो कौन सी रिएक्शन होंगे। तो इस फिनोमेना को हम नेक्स्ट अभी पढ़ रहे हैं। अभी थोड़ा सा शायद वो इसके दौरान मीटिंग भी खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें 9 मिनट्स है, ठीक है। अच्छा, जनरल फिनोमेना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, फिर जो क्लास खत्म हो जाए, नेक्स्ट क्लास होगा तो इसमें फिर डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अच्छा, ये जिन स्टूडेंट्स के साथ मसला है ना, कनेक्ट नहीं हो रहा, तो शायद इन लोगों के पास इंटरनेट, जो अपना वाला इंटरनेट है वो स्पीड स्लो है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट्स के साथ भी कनेक्ट होता है और मेरा भी कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से मसला नहीं है ना, और ना स्टूडेंट्स के साथ, बल्कि आपकी तरफ उनके साथ से मसला है, मसला ठीक है। तो सही है। ये किसी का प्रॉब्लम है तो उसके ना नेट पे वो सिग्नल जो है वो कम है, वो अपनी जगह चेंज करें स्टूडेंट। हाँ हाँ, बिल्कुल अपनी वैसे जगह सब चेंज। ठीक है। हाँ, अपनी जगह चेंज करे, ठीक है। या वहां पर जो दूसरा स्पीड तेज होता है जिस सिम वगैरह का, वो कर लिया करे, या वाईफाई का, जो भी मसला होता है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स का उसका अपना वहां पर स्पीड का मसला होता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ठीक है और ज्यादातर स्टूडेंट्स का कनेक्ट भी हो रहा है। हाँ, मेरी आवाज कम ज्यादा हो रही तो आप लोग बताया करें, ताकि मैं ठीक किया करूँ। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ये बात याद रखें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। जहां पर रिडक्शन होगी वहां पर ऑक्सीडेशन इसके खिलाफ होगी, ठीक है। जरा पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जिस स्पीशी में ऑक्सीजन ऐड होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। जहां पर ऑक्सीजन ऐड हुआ होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। सुन रहे हो आप लोग? जी सर। यस सर, सुन रहे हैं। दोबारा सुन ले। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीनों हो सकते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस रिएक्शन में भी ये तीनों चीजें में से एक भी हुआ हो, इसको हम क्या कहेंगे। ऑक्सीडेशन सर। ऑक्सीडेशन। हाँ, चलो, आप लोगों ने कहा कि ऑक्सीडेशन कहेंगे, तो जरा इसमें से देख ले कि यहाँ पर तो लिखा हुआ है, हाँ, यहाँ पर देख ले, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है माँ। चलो मैं जनरली बताता हूँ। चलो ये कह ले, यहाँ पर आयरन है, Fe। बेसिकली आयरन को हम, अच्छा ये बात याद रखिए कि आयरन को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, Fe से, ठीक है। ये क्या है, आयरन है, ठीक है, सॉलिड है। यहाँ पर आयरन ने क्या किया हुआ है, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है, दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है, ठीक है। समझ रहे हो? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है तो उसके नतीजे में कौन सी चीज होती है, ऑक्सीडेशन होती है या रिडक्शन। रिडक्शन। रिडक्शन होगी ऑक्सीडेशन। ना। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। रिडक्शन ऑक्सीडेशन। होगी। आयरन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को, रिमूव रिमूवल। किए सर। हाँ, रिमूवल या लॉस लॉस। किया हुआ है। रिमूवल और लॉस एक ही और चीज है, किया। ठीक है, उससे चला जाना, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, जरा इसको भी देख ले। रिडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, या उसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, सर गेन ऑफ होगा। इलेक्ट्रॉन मतलब टोटली ऑपोजिट होगा हाँ, ऑक्सीडेशन। टोटल अपोजिट। रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, गेन ऑफ हाइड्रोजन है।
ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। गेन ऑफ ऑक्सीजन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये एक दूसरे हाइड्रोजन के बिल्कुल क्या है? अपोजिट है। क्या है? याद रहेगा। Opposite. हाँ। अब मैं थोड़ा से क्वेश्चंस करता हूँ आप लोगों से, तो शायद आप लोग समझ गए। देखिए, यहाँ पर यस सर। MnO2 है। इसकी यहाँ पर जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। आप समझ रहे हैं ना आप लोग? सारे रिएक्शन को समझ यस गए हैं या नहीं? जी सर, रिएक्शन की समझ आ गई है अच्छा, सर। ठीक है। एक और बात करते हैं। जब रिएक्शन की समझ आ गई तो हमारे पास मेन जो हमारे पास रिएक्शन के अकसाम में से एक किस्म है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन की किस्म है जिसमें हमारे पास या तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे यानी रिमूव होंगे। जब किसी भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, ये एक कोई चीज है, इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन हटा लिया। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? हटा लिया। तो इस एक इलेक्ट्रॉन के हटाने से उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, वो तो उस बाद में है। इस एक इलेक्ट्रॉन के हटाने से इसमें क्या चीज हो गई? ऑक्सीडेशन हो गई या रिडक्शन? तो जाहिर है ऑक्सीडेशन के लिए क्या लिखा हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगी। Oxidation, दूसरी sir. दूसरी बात कहते हैं, ठीक है। वही हमारे पास ए है, इसके साथ मैंने हमारे पास यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन को ऐड कर लिया और ये बन गया AH। सॉरी 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 से मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज करा रहा हूँ, इसको छोड़ दें। यहाँ पर ए है, सर यहाँ ठीक है। पे ऑक्सीजन ऐड करेंगे ना, नहीं हाइड्रोजन नहीं, तो ए एच लॉस है। होगा। AH कोई चीज है, कोई सब्सटेंस है, ठीक है। मैंने इस तरह कर दिया कि ए को इस एक ए से हाइड्रोजन जुदा कर लिया। ए से क्या कर लिया? हाइड्रोजन को जुदा कर लिया। कर तो लिया। ए से हाइड्रोजन जुदा करने से लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। Oxidation. ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाँ, इस तरह अगर हुआ, ए के साथ मैंने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया और AO बन गया, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? सर ये ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसमें इसी चीज को देखते हैं, ठीक है। और रिडक्शन क्या होगा? बिल्कुल इसके उलट होगा। रिडक्शन क्या होगा? इसके उलट बिल्कुल उलट। इसके ऑपोजिट। ऑपोजिट होगा Opposite होगा, sir. हाँ, जरा देख ले। ए नहीं। है हमारे पास, ठीक है। ए को हमने हमारे पास क्या कर लिया? इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लिया, वो A- बन गया। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से हमारे पास ये क्या चीज बन गई? रिडक्शन। रिडक्शन। हाँ, इसी तरह मैं अगर इस तरह कर लूं, AO हो और मैं उसको ऑक्सीजन उससे जुदा कर लूं, मैंने इस ए से ऑक्सीजन को जुदा कर लिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सर ये तो रिडक्शन। हाँ, वहीं पर अगर मैं इस तरह कर लूं, ए के साथ हाइड्रोजन को ऐड कर लूं, AH बन गया, तो ये हमारे पास क्या होगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, ऑक्सीडेशन।